हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्स एजुकेशनल राउंड 175 का ट्यूटोरियल। इसमें मैं ABCD तक कर पाया। ई क्वेश्चन अभी मैंने देखा नहीं है। अभी मैं आप सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर हाँ मेरे लेवल का होगा या मेरे को समझ में आएगा सोल्यूशन तो इसका वीडियो भी आ जाएगा। बट अभी जो मैंने 4 क्वेश्चन करे हैं उसको देख लेते, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका फिज बस रिमिक्स्ड। ठीक, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको? इसमें एक n दिया हुआ है और आपको बताना है कि 0 से n तक कितने ऐसे नंबर है जो कि गुड है। ठीक, अब गुड की डेफिनेशन क्या है? गुड की डेफिनेशन है गुड नंबर वो होगा जिसका मॉडुलो आप 3 के साथ लो और जिसका मॉडुलो आप 5 के साथ लो, दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी कि रिमाइंडर जिसका 3 के साथ और रिमाइंडर 5 के साथ, दोनों के साथ जो रिमाइंडर हो वो इक्वल हो। ठीक, तो बेसिकली आपको एक n दिया हुआ है, आपको बताना है कि 0 से जो आपके n तक कितने ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं सच दैट कि वो नंबर मान लो i है तो i मॉडुलो जो 3 होगा आपका, दैट शुड बी इक्वल्स टू i मॉडुलो 5। ठीक, ये चीज़ जितने भी i के लिए सेटिस्फाई करेगी 0 से n तक के रेंज में, उसका आपको काउंट करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मैथमेटिकल एग्जैक्ट प्रूफ तो मेरे को नहीं पता है, एडिटोरियल आएगा तो उसमें मैं देखने की कोशिश करूँगा। बट हाँ, जो मेन मुझे पता है फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है वो फॉर्मूला ये है। देखिए, फॉर्मूला होता है कि आई मॉडुलो अगर आप डी निकाल रहे हो, ठीक, तो ये आई मॉडुलो डी इक्वल होता है आई मॉडुलो कोई एक कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट मान लो के, मान लो आई मॉडुलो के इंटू डी, और इसका अब होल मॉडुलो आप निकाल लो वापस डी के साथ। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होती है, ये एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बेसिकली अगर आप इसको सोचने की कोशिश भी करो तो देखो ये एक बड़ी वैल्यू है जो कि डी का मल्टीपल भी है, तो यानी कि इसका जब मॉड लोगे तो उसमें डी का तो अंश बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो एक बड़ी वैल्यू से अगर मॉडुलो ले लिया और वो इसका मल्टीपल भी है, तो यानी कि जो चीज़ बचेगी उसका वापस डी से मॉडुलो लोगे तो दोनों सेम ही चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करो कि अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि आई मॉडुलो 3 अगर आप निकालो, और मैं आपसे कहता हूँ कि आई मॉडुलो 6 जो आएगा उसका मॉडुलो अगर आप 3 के साथ फिर से निकाल लो तो ये दोनों सेम ही चीज़ होंगी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला बेसिकली यूज़ हो रहा है इसमें। इसका अगर आप इसको दोनों को जगह पुट करने की कोशिश करोगे तो हम कोई भी एक मल्टीपल ले सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो मल्टीपल लिया गया है वो 15 लिया गया है, तो अगर आप 15 रख के देखो कि आई मॉडुलो 15 रखेंगे और ये बाहर हम रखेंगे 3, और ऐसे ही दूसरी तरफ हम रखेंगे क्या, दूसरी तरफ हम रखेंगे आई मॉडुलो 15 और बाहर रखेंगे मॉडुलो 5। ठीक, तो आपको अब ऐसे उतने नंबर ऑफ आईज पता करने हैं जिनके लिए ये दोनों चीज़ें सेम हो। ठीक है, तो बेसिकली मैंने कैसे किया था, देखो मैं उस टाइम पे प्रूफ तो नहीं कर सकता था कॉन्टेस्ट के बीच में, इट्स नॉट अ वेरी ऑप्टिमाइज वे कि आप पहले बैठ के प्रूफ करो, क्योंकि देखो इतना टाइम नहीं होता आपके लिए। आप एक क्वेश्चन को अगर इतना टाइम दोगे कि आप 10-15 मिनट बैठ के प्रूव कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं रेटिंग में नीचे चले जाओगे, है ना कहीं रैंकिंग में नीचे चले जाओगे, क्योंकि लोग बहुत तेज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो मैंने जो एक चीज़ सीखी है कि देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, देखो अब पहली चीज़ आपको देखनी है कि कंस्ट्रेंट देखो 10⁹ है, यानी कि इसमें आप कुछ भी वैसे तो नहीं कर सकते हो, इसमें कोई ना कोई पैटर्न छुपा होगा फॉर श्योर। ये चीज़ अगर आपको एक बार पता चल गई कि कोई ना कोई पैटर्न छुपा है, तो देखो अगर आप 10⁹ तक के लिए नहीं देख सकते हो तो अब देखो मैंने क्या किया, जनरली मैंने किया कि 0 से मैंने लेके 100 तक लूप चला लिया। ठीक, 0 से लेकर 100 तक लूप चला लिया। अब मैंने इस लूप में क्या प्रिंट कर लिया, मैंने इस लूप में वो नंबर्स प्रिंट कर लिए जिनके लिए आई मॉडुलो 3 और आई मॉडुलो 5 दोनों सेम था। ठीक, तो मेरे को क्या निकल के आया, मैंने जब प्रिंट करा तो मेरे को दिखा 0, 1, 2, 15, 16, 17, फिर उसके बाद 30, 31, 32, फिर उसके बाद 45, 46, 47, फिर उसके बाद ऐसे ही आपका 60, 61, 62। तो देखो अब आपको ये देखते ही पता चलने लगा, देखो एक चीज़ कि देखो 0 है, 15 है, 30 है, 45 है, और इनके जस्ट बाद के 3 नंबर्स हैं कि 0, 1, 2 आ रहा है, फिर 15, 16, 17 आ रहा है, फिर 30, 31, 32 आ रहा है, 45, 46, 47 आ रहा है, 60, 61, 62 आ रहा है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि अगले 3 नंबर गेस करो तो आप तुरंत गेस कर लोगे 75, 76, 77, है ना। तो देखो पैटर्न दिख रहा है इसमें। मेरे को प्रूफ एग्जैक्टली उस टाइम पे नहीं पता है, मेरे को अभी भी एग्जैक्टली प्रूफ क्या होगा वो नहीं पता। मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ ये फॉर्मूला यूज़ करके कुछ प्रूफ होगा, लेकिन एग्जैक्ट प्रूफ क्या है वो नहीं पता मेरे को। तो मैं ये एक एडवाइस दे रहा हूँ कि प्रूफ आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आप प्रूफ निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप उस टाइम पर प्रूफ नहीं निकाल सकते हो और कोई पैटर्न देख के अगर आप किसी तरह सॉल्व कर ले रहे हो
तो बाद में एडिटोरियल आएगा, अब आपने प्रूफ देख लेना, है ना, या फिर कॉन्टेस्ट के बाद खुद ही इसे अब सॉल्व करके प्रूफ निकालने की कोशिश करना। प्रूफ आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको आगे किसी ना किसी क्वेश्चन में वो प्रूफ काम आ सकता है। प्रूफ केवल इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगर उस क्वेश्चन में आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो क्वेश्चन, तो आपको बैठ के प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा था, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया था कि मैंने बस ये पूरा प्रिंट कर लिया। अब आपको देखो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब पैटर्न में क्या करना है आपको, बस नंबर ऑफ काउंट कर लेने की, ये नंबर कितनी बार है। अब वो आप किसी भी तरीके से कर सकते थे। मैंने कैसे किया, मैंने देखो पहले 15 से डिवाइड कर लिया। अब मुझे पता चल गया कि ये कितनी बार बेस वैल्यू आ रही है। बेस वैल्यू क्या है, 0, 15, 30, 45 एंड सो ऑन, क्योंकि बेस वैल्यू वही है ना, उसके आगे के दो नंबर्स और आ रहे हैं ना। तो मैंने पहले ये कैलकुलेट कर लिया कि कितनी बार बेस वैल्यूज आ रही हैं। अब बेस वैल्यू के बाद मैंने क्या किया, अब क्योंकि 0 इसमें नहीं इंक्लूड हो पाया, अगर 15 से डिवाइड करोगे तो मान लो 17 को आप 15 से डिवाइड करो तो आपको 1 आएगा ना। 0 वाला नहीं इंक्लूड हो पाया, तो 0 वाला इंक्लूड करने के लिए +1 कर दिया मैंने, और हर एक की 3 वैल्यूज़ है, ठीक। अब देखो कुछ चीज़ें क्योंकि मैंने ओवर काउंट कर ली है, क्योंकि ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है ना कि लास्ट वाले भी 3 बार ही पूरा आया हो। मान लो आपको 16 तक दिया हो तो 17 तो नहीं आ पाया ना, और लेकिन मैंने काउंट कर लिया कि 15, 16, 17 तीनों आ रहे हैं। तो बस जो चीज़ें एक्स्ट्रा काउंट करी मैंने, वो चीज़ मैंने यहाँ पे माइनस कर ली है, ठीक। तो बस इतना सा मैंने लॉजिक लगाया। आप किसी भी तरीके से प्रिंट कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे, कि आप पूरा एक इफ एल्स पे लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। इतना सरल सा चीज़ है। आपको पैटर्न अगर एक बार दिख गया तो प्रिंट करने में देखो कुछ भी नहीं है। 0, 1, 2, 15, 16, 17 ये प्रिंट करना है आपको। प्रिंट क्या करना है, मतलब काउंट ही करना है। तो ये तो आप काउंट तो कर लोगे इजली, ठीक। तो मेन चीज़ यहाँ से टेक अवे ये था कि प्रूफ पे इतना फोकस मत करो इन द कॉन्टेस्ट। प्रूफ पे फोकस करो जब या तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो या तो आप अब सॉल्व कर रहे हो, ठीक, क्योंकि वो प्रूफ आगे आपको कहीं काम आ सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ से एक टेक अवे लेके जाना, ठीक है। बाकी इसका प्रूफ, अगर एग्जैक्ट प्रूफ अगर आपको मैथमेटिकल वाला देखना है तो वो इसका एडिटोरियल आएगा, कल तक आई गेस आ जाएगा एडिटोरियल, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम के लिए इतना ही। सॉल्यूशन दिखाई दिया मैंने आपको, सॉल्यूशन बाकी दे भी दूंगा मैं आपको। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपको देखो एक बेसिकली क्वेश्चन बड़ा सा है, आप पढ़ लेना खुद से। आपको बेसिकली क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक n दिया हुआ है, एक x दिया हुआ है और एक k दिया हुआ है, ठीक। k बेसिकली है नंबर ऑफ सेकेंड्स। x आपका क्या है, x एक बार जल्दी से देख लेते हैं, x क्या था। हाँ, x है कि आप अभी एक रोबोट कहाँ पे खड़ा हुआ है। आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, और आपको स्ट्रिंग में दी हुआ है, आप मान लो नंबर लाइन पे कहीं पे एक जगह पे खड़े हुए, आपको पोजीशन दी है कि आप 2 पे खड़े हो, ठीक। स्ट्रिंग आपको एक दी हुई है। l का मतलब है कि एक बार लेफ्ट साइड में जाओ, r का मतलब है कि एक बार राइट साइड में जाओ, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको इस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग ट्रैवर्स करना है, ठीक है। जैसे मान लो अभी स्टार्टिंग में आप 2 पे खड़े हो, अब अगले सेकंड पे आप कहाँ चले जाओगे, अगले सेकंड में स्ट्रिंग पे जो पहला कैरेक्टर है l, यानी कि लेफ्ट साइड में जाओगे। तो अभी 2 पे खड़े हो, लेफ्ट साइड में जाओगे तो यानी कि 1 पे आ गए, ठीक है। अगले सेकंड में फिर अगला सेकंड हुआ, अब कहाँ जाओगे आप, ये l देख लिया आपने, अब अगले l पे जाओगे, ठीक। दूसरा l देखा आपने, दूसरा l देखा, आपको क्या मिला, लेफ्ट। तो अभी 1 पे खड़े हो, फिर से लेफ्ट में जाओगे, ठीक। कहाँ पे आ गए, 0 पे आ गए। अब देखो ये चीज़ दी हुई है कि जैसे ही आप 0 पे आओगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये स्ट्रिंग फिर से स्टार्टिंग से ट्रैवर्स होना चालू हो जाएगी। अभी तक आप l पे आ चुके थे, अब नियम के हिसाब से तो इसके आगे देखना चाहिए ना, लेकिन इन्होंने कहा है कि जैसे आप 0 पे आ गए एक बार, वैसे ही ये स्ट्रिंग फिर से स्टार्टिंग से ट्रैवर्स होना चालू हो जाएगी, ठीक। तो आपको बताना है कि ये 6 टाइम में, ये सेकंड दिए हो नंबर ऑफ सेकंड, इस 6 सेकंड में कितनी बार आप 0 पे आ सकते हो, ठीक। और या तो अगर ये मान लो स्ट्रिंग पूरी आपकी खत्म हो गई, आप 0 पे नहीं आ पाए, तो वहीं पे आप ऑपरेशन को खत्म कर दो, चाहे आपका टाइम बचा हो चाहे आपका टाइम खत्म हो चुका हो, ठीक। तो मेन क्वेश्चन यही था। एक बार फिगर के थ्रू भी आपको मैं समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये है कि आप देखो नंबर लाइन पे कहीं खड़े हो, ठीक। ये एक x पे खड़े हो आप, आपको ये दिया हुआ है कि आप किस जगह पे खड़े हुए, ठीक। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि एक आपको स्ट्रिंग भी दी होगी, ये मान लो एक s दिया हुआ है, इसमें l है, r है, l है, r है, ठीक। l और r का मतलब ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रिंग। आपसे बोला है कि एक x पे खड़े हो तुम, अब तुमको मान लो ये k सेकेंड है, k सेकेंड में तुम्हें मूव करना है, k सेकेंड में तुम्हें बताना है तुम कितनी बार 0 पे आ सकते हो। एक ऑपरेशन में क्या होगा, 1 सेकेंड में होगा तुम्हारा कि जो भी खड़े हो यहाँ पे, अब स्ट्रिंग में तुम देखोगे कि स्ट्रिंग में किस जगह पे हो तुम, स्ट्रिंग में l पे हो तो यानी कि अगले सेकंड में तुम एक साइड लेफ्ट में आ जाओगे, फिर r पे हो तो एक साइड राइट पे चले जाओगे, फिर l पे हो एक साइड लेफ्ट पे चले जाओगे। अब जैसे ही तुम कभी भी मान लो हुआ कि तुम 0 पे आ गए हो, जैसे ही तुम 0 पे आओगे वैसे ही ये स्ट्रिंग मान लो अभी यहाँ तक ट्रैवर्स कर चुके हो तो तुम 0 पे आ गए हो, तो अब ये उठा के फिर से वापस स्टार्टिंग कर दो कि अभी स्ट्रिंग फिर से स्टार्टिंग से ट्रैवर्स होगी।
और मान लो कभी ये स्ट्रिंग मान लो तुम्हारी खत्म हो जाती है, तुम 0 पे नहीं पहुँचे हो, तो फिर ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये वहीं पर रुक जाएगा। ठीक, तो ये आपका मेन चीज़ है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन के लिए आपको दो चीज़ें पता करनी है। देखो स्टार्टिंग में आप एक्स पे हो, तो आपको ये पता करना है कि आपको इस एक्स से इस 0 पे जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस एक्स से 0 पे आपको एक ही बार जाना है। जैसे ही आप 0 पे आओगे क्योंकि, तो आपका ये स्ट्रिंग स्टार्टिंग से फिर से ट्रैवर्स होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये पता कर लिया आपने कि एक्स से आप 0 पे कितनी देर में आ सकते हो। ये कैसे पता करो, आप एक्स पे हो, इस स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करते जाओ, जैसे आपको 0 मिले, जैसे आपको 1 मिले, वो एल मिले तो आप एक माइनस करो, आपको आर मिले एक प्लस करो। जब कभी भी आप 0 पे आ जाओ तो जिस इंडेक्स पे हो यानी कि उतने सेकेंड बाद आप 0 पे आ गए थे एक्स से। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या पता करनी है, अब देखो एक बार 0 पे आ गए तो अब क्या है, अब 0 पे आ चुके हो क्योंकि तुम, तो अब दोबारा क्या करोगे, दोबारा इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते टाइम दोबारा तुम्हें फिर से 0 पे आना है। तो अब तुम ये चीज़ फाइंड करोगे कि 0 से 0 आने में कितना टाइम लगेगा इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने में। ठीक, तुम्हें ये भी चीज़ पता चल गई। तो अब देखो ये चीज़ तुम्हें एक बार करनी है। ठीक, ये चीज़ एक बार करी तुमने, मान लो ये तुम्हारा डी टाइम में हो गया। ठीक, तो यानी कि अब तुम्हारे पास कितने सेकंड बचे, अब तुम्हारे पास बचे के माइनस डी सेकेंड, और तुम 0 पे कितनी बार आ चुके हो, 0 पे तुम एक बार आ चुके हो। ठीक, अब तुम्हें पता करना है इस के माइनस डी टाइम में तुम 0 से 0 कितनी बार आ सकते हो, 0 से 0 कितनी बार आ सकते हो। अब मान लो ये तुम्हें टाइम पता चल गया कि तुम x बार आ सकते हो 0 से 0 पे। x तो एक दिया हुआ है वेरिएबल, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैं y ले लेता हूँ। मान लो y टाइम्स आप 0 से 0 आने में तुम्हें y सेकंड लगते हैं, और तुम्हारे पास है k माइनस डी सेकेंड। तो अब तुम्हें इस k माइनस डी में कितनी बार तुम y पे आ सकते हो, बस इसको डिवाइड कर दो। k माइनस डी में कितनी बार y पे आ सकते हो, जो भी वैल्यू आएगी वो +1 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 एक है x से 0 पे आने में, फिर अब 0 से 0 कितनी बार आ सकते हो बचे हुए टाइम में, ये d टाइम था x से 0 में आने में, और अब आपका पास बचा हुआ टाइम कितना है, टोटल टाइम माइनस x से 0 पे आने वाला टाइम और डिवाइडेड बाय जो टाइम आपको 0 से 0 आने में एक बार लगेगा। ठीक, वो +1, ये आपका टोटल फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप बेसिकली एक लूप चला के ही कर सकते हो। तो यही चीज़ मैंने करी, देखो क्या करा है मैंने स्ट्रिंग का लूप ले लिया है, सब कुछ ले लिया है, और फिर क्या करूँगा, स्टार्टिंग में मैं 0 पे खड़ा हूँ। ठीक, ये मैं निकाल रहा हूँ कि 0 से 0 आने में कितना टाइम लगेगा। 0 से 0 आने में देखो एल आ रहा है जब भी तो माइनस माइनस कर रहा हूँ, और आपका आर आएगा तो प्लस प्लस कर रहा हूँ, जैसे ही 0 पे कभी भी आ जा रहा हूँ तो स्टोर कर लिया मैंने। अब वैल में मेरा पड़ा हुआ है कि 0 से 0 आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, दूसरा फिर से लूप चलाया, अब की मैंने करंट को कहाँ पर रखा, पहले मैंने करंट को 0 पर रखा था कि 0 से 0 आने में कितना टाइम लग रहा है, अब मैंने करंट को रखा x पे। ठीक, अब मुझे यहाँ पे पता चलेगा, वही सेम चीज़ कर रहा हूँ कि एल आ रहा है तो फिर पीछे जा रहा हूँ, आर आ रहा है तो आगे जा रहा हूँ, और जैसे ही 0 आ जाएगा वैसे अब देखो इस टी आई में रखा हुआ है कि x से 0 आने में कितना टाइम लगा। ठीक, अब वही जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बस वही सेम चीज़ आपको करनी है। क्या करना है, देखो आंसर प्लस प्लस किया, क्यों, क्योंकि ये +1 जो था, ये जो आपका +1 था, ये +1 के लिए मैंने प्लस प्लस पहले से कर लिया है, और आपको इसमें बस क्या ऐड करना है, इसमें बस आपको बस ये चेक करना है कि क्या आप आ भी सकते हो, पॉसिबल है भी कि नहीं, है ना। अगर वैल्यू आपकी -1 के इक्वल है तो यानी कि आप कभी भी 0 से 0 पे आ ही नहीं सकते हो, लेकिन अगर 0 से 0 पे कभी भी आ सकते हो तो आंसर में बस प्लस कर लोगे के बाय वैल। जो फॉर्मूला आपको सिंपल से बताया, बस आपको दो ही चीज़ें चेक करनी थी, एक बार x से 0 में आने में कितना टाइम लगेगा और फिर 0 से 0 आने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 0 से 0 अब बार बार क्यों ही आना चाहोगे, एक बार जितना टाइम लगेगा उतना टाइम तो हर बार लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से फिर से ट्रैवर्स हो रही है स्ट्रिंग, इसलिए 0 से 0 आने में वही सेम टाइम ही लगेगा। तो ये भी सरल सही क्वेश्चन था। इसमें भी कोई डाउट अगर आपको हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, वैसे पीछे करके अगर वीडियो एक बार देख लोगे तो आई गेस आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, सी क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें आपको एक बेसिकली एक n सेल्स दिए हुए हैं और स्टार्टिंग में सारे सेल आपके जो है वो रेड है। ठीक है, आप एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हो, एक ऑपरेशन में आप कितनी भी साइज़ की सवारे चूज़ कर सकते हो, कितने भी साइज़ की सवारे चूज़ कर सकते हो और उसको ब्लू में पेंट कर सकते हो एक ऑपरेशन में। ठीक है, और आपको देखो एक स्ट्रिंग दी हुई है, ये स्ट्रिंग दी हुई है कि जो फाइनल आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए वो कैसी दिखनी चाहिए, मतलब कि ये ब्लू होना चाहिए, ये वाला सेल रेड होना चाहिए, ये वाला सेल ब्लू होना चाहिए, ये वाला सेल रेड होना चाहिए। ठीक, ये आपको दिया हो कि आखिरी में ऐसी दिखनी चाहिए। ठीक, अब लेकिन इतने ही ऑपरेशन है आपके, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशन है, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा कि आप इसको इसी तरीके से दिखा पाओ, मतलब कि जो एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग है उसके बराबर आप कर पाओ पेंट कर करके, क्योंकि ऑपरेशन में एक ऑपरेशन में आप पूरी सबारे को पेंट कर सकते हो ना। अब मान लो रेड है फिर ब्लू है फिर रेड है फिर ब्लू है, तो उसमें कितनी सबारे को आप पेंट कर पाओगे।
ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में आपको ये पेनल्टी दी हुई है। ठीक है, पेनल्टी क्या है, पेनल्टी है कि जिस भी जगह पे मान लो आपकी फाइनल स्ट्रिंग है कुछ ऐसी सी, मान लो आपकी फाइनल स्ट्रिंग है रेड है, ब्लू है, फिर ब्लू है, ठीक, फिर ब्लू है, और फिर रेड है, फिर रेड है, ठीक। और जो आपकी एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग थी वो एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग थी रेड है, ब्लू है, रेड है, ब्लू मान लो, इसको भी ब्लू मान लो, इसको भी रेड मान लो, ठीक। ये आपकी एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग थी, ये आपकी ओरिजिनल है, ठीक, और ये है आपकी एक्सपेक्टेड, ठीक। ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ये आपकी एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग है। अब देखो इन जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ये दो जगह पे आपका सेम नहीं है, जो आपकी एक्सपेक्टेड थी और जो ओरिजिनल है उसमें डिफरेंस है। तो देखो आपको हर एक पोजीशन की पेनल्टी दी हुई है कि अगर इस पोजीशन पे नहीं कर पाए तो आपका x ऑफ 0 पेनल्टी है, इस पोजीशन पे x ऑफ 1 पेनल्टी है, इस पोजीशन पे x ऑफ 2 पेनल्टी है। एक सेकेंड, ठीक है, इस पोजीशन पे आपकी x ऑफ 3 पेनल्टी है, इस पोजीशन पे आपकी x ऑफ 4 पेनल्टी है। ऐसे आपको हर एक पोजीशन पे पेनल्टी दी हुई है। तो अब देखो जिस जिस जगह पे आप फुलफिल नहीं कर पाए हो वो पेनल्टी आपको लेनी पड़ेगी। ये पेनल्टी हो गई आपकी, ये पेनल्टी हो गई आपकी। अब आपको इन सारी पेनल्टी जो जहाँ जहाँ पे आपकी पेनल्टी लगी है उन सब का जो मैक्सिमम है, उन सब का जो मैक्सिमम होगा उस वैल्यू को आपको मिनिमाइज़ करना है, ठीक। तो बेसिकली यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे भी तो क्या करना है आपको, जो भी सारी मैक्सिमम पेनल्टी है उनको आपको फाइनली मिनिमाइज़ करना है, इन सारी पेनल्टीज़ को लेके उसको मिनिमाइज़ करना है। अब देखो नाम सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए, नाम सुनते ही कि मैक्सिमम जो पेनल्टी है उसको आपको मिनिमाइज़ करना है। दिस इज़ अ बाइनरी सर्च प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज द मिनिमम, मिनिमाइज द मैक्सिमम, ठीक, मिनिमैक्स प्रॉब्लम जिसको कहते हैं हम। तो यानी कि ये बाइनरी सर्च प्रॉब्लम है। इसका तुरंत आपका दिमाग उधर जाना चाहिए कि अब इसमें मैक्सिमाइज द मिनिमम में क्या होता है, उसमें आप क्या लगाते हो, उसमें आप लगाते हो बाइनरी सर्च ऑन आंसर। अब आप एक बार देखने की कोशिश करो कि क्या आपका यहाँ पे बाइनरी सर्च ऑन आंसर काम कर सकता है। देखो तो आप देखोगे कि आपका जो सर्च स्पेस है, जो आपका आंसर है, वो आपका एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आंसर सर्च स्पेस है, ठीक। कैसे, देखो अगर आप 5 ला सकते हो तो आप 6 भी ला सकते हो, आप 7 भी ला सकते हो, लेकिन अगर आप 5 ला सकते हो तो आप ज़रूरी नहीं कि 4 ला सकते हो। ये आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जो सर्च स्पेस होता है उसकी क्वालिटी होती है कि अगर आप मान लो 5 ला सकते हो तो आप 5 से बड़ा कुछ भी ला सकते हो, ठीक है। अब आपको इस तरफ के लिए देखना है कि ऑप्टिमल आंसर क्या होगा, ठीक। तो आप इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हो। अब बाइनरी सर्च लगाओगे कैसे, बाइनरी सर्च लगाओगे आंसर पे, ठीक है, कि क्या मैक्सिमम वैल्यू मैं ला सकता हूँ, मतलब कि क्या मिनिमम वैल्यू ला सकता हूँ मैं, ठीक है, उस पर लगाओगे आप बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च देखो लगा तो दिया। अब आपका मेन बाइनरी सर्च और आंसर में क्या चीज़ फंसती है, मेन बाइनरी सर्च और आंसर में चीज़ होती है वो होता है चेक फंक्शन। चेक फंक्शन की चेक कैसे करोगे कि इस वाले मिड के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं सेटिस्फाई कर रही, ठीक है। तो इसका चेक फंक्शन जो है वो बहुत ही आसान है। हाँ, तो इसके चेक फंक्शन में आपके पास क्या है, इसके चेक फंक्शन में आपके पास एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक, एक स्ट्रिंग आपके पास पेनल्टी वाली एरे है, और आपके पास देखो एक मिड है। अब आपको पता करना है कि क्या आप इन के ऑपरेशंस में, इन के ऑपरेशन का यूज़ करके, जिसमें एक ऑपरेशन का मतलब है कि आप कोई भी एक सब स्ट्रिंग को पिक कर सकते हो, उसको सबको ब्लू कर सकते हो, ठीक है। इनके ऑपरेशन में क्या आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपकी मैक्सिमम पेनल्टी लगे वो आपकी मिड से बड़ी ना हो, ठीक है। आपको बस ये मेक श्योर करना है, ठीक है। तो देखो आपकी पेनल्टी वाली एरे दी हुई है आपके पास। देखो पहले तो आपके पास एक स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रिंग मान लो ये ब्लू है, ये आपका रेड है, ये भी रेड है, ये मान लो ब्लू है, ठीक है, और ये भी मान लो रेड है, ये भी ब्लू है, ठीक। ये दी हुआ आपको, और एक पेनल्टी वाली एरे दी हुई, मान लो आपको 5 4 6 3 1 4 मान लो, ठीक है। और अब मान लो आपका मिड जो है, मिड आपका है क्या चीज़, मिड आपका है 3, ठीक, और के की वैल्यू आपकी 2, ये आपका के, ये आपका मिड, मिड आपका मान लो 4, ठीक। तो अब बेसिकली आपको ये मेक श्योर करना है कि ये 4 से ज़्यादा ना हो, है ना, 4 से बड़ा ना हो, आपका मिड की वैल्यू आपकी 4 ही होनी चाहिए, ठीक, 4 या 4 से छोटी, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, देखो
अब आप स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करने की कोशिश करो, ट्रैवर्स करो। देखो ब्लू मिला आपको, अब ब्लू आपको बनाना पड़ेगा। देखो पूरी स्ट्रिंग रेड है ऑलरेडी, अब जहाँ पे भी ब्लू मिलेगा यानी कि वो आपका एक सवेरे का पार्ट होना चाहिए, है ना, ये चीज़ तो बात सही है। ठीक, अब देखो ये ब्लू मिला आपको, अब इस ब्लू को आपको रेड से ब्लू बनाना पड़ेगा, तो यानी कि एक सवेरे यहाँ पे स्टार्ट करनी पड़ेगी तुम्हें। ये तो एक चीज़ है कि एक सवेरे तुम्हें स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लो सवेरे का तुम काउंट लेके चल रहे हो, तो सवेरे का काउंट अभी तक 0 था, अब तुमको एक सवेरे स्टार्ट करनी पड़ी तो तुम 1 कर लोगे। ठीक, और साथ में एक फ्लैग भी लेके चल रहा हूँ मैं। फ्लैग क्या स्टोर करेगा, फ्लैग स्टोर करेगा कि क्या अभी एक सवेरे कंटिन्यू है कि नहीं है। ठीक है, अगर एक सवेरे मान लो पीछे से चलती हुई आ रही है, तुमको फिर से एक ब्लू बनाने का मिल गया, तो क्या तुम्हें ब्लू बनाना है कि नहीं, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा। अगर कोई सवेरे चलती आ रही है तो तुम खुद से क्यों एक सवेरे फिर से चलाना चाहोगे, है ना। तो एक ये मैंने फ्लैग बना के रखा है जिसमें मुझे पता चलेगा कि कोई सवेरे चलती हुई आ रही है या फिर नहीं चलती हुई आ रही है। ठीक, तो देखो ये तुम्हें ब्लू मिला, तो यानी कि तुम्हें एक सवेरे बनानी है, लेकिन तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि सवेरे बनानी है। मान लो अगर ये वैल्यू होती 2, तो तुम यहाँ पे पेनल्टी ले सकते हो, सवेरे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पेनल्टी मैक्सिमम पे क्या होनी चाहिए, 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है 5, तो इसलिए तुम यहाँ पे पेनल्टी नहीं ले सकते हो, यहाँ पे तुम्हें बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें एक सवेरे स्टार्ट करनी पड़ी, सवेरे का काउंट करा तुमने 1, और तुमने एक फ्लैग को ट्रू कर दिया कि एक सवेरे चल रही है, आगे किसी को ज़रूरत हो तो ये यारी सवेरे ले लो। ठीक है, अब देखो तुम्हें रेड मिला, अब रेड मिला तुम्हें, रेड की वैल्यू है 4, तो ये पेनल्टी देखो तुम ले सकते हो, क्योंकि अगर ये सवेरे को तुम आगे बढ़ाना चाहोगे तो इस रेड को भी ब्लू करना पड़ेगा तुम्हें, वरना तुम्हें ये सवेरे ब्रेक करनी पड़ेगी, है ना। सवेरे ब्रेक करोगे तभी तो ये रेड रह जाएगा, अगर सवेरे इस रेड के ऊपर से थोड़ी निकल जाएगी, इस रेड के ऊपर से निकल रही है यानी कि ये भी सवेरे का पार्ट है, तो ये रेड रह ही नहीं जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तुम क्योंकि 4 की पेनल्टी ले सकते हो, क्योंकि मिड की वैल्यू 4, तो ये 4 की पेनल्टी तुम ले सकते हो, तो इस 4 को भी तुमने कहा कि आओ तुम मेरी सवेरे में आ जाओ, क्योंकि बेसिकली तुम्हें अपने ऑपरेशंस कम रखने हैं, जितने कम रख पाओ उतने कम रखने हैं। ठीक है, मान लो आगे कोई ब्लू हो जिसको ज़रूरत पड़े, है ना, तो इसलिए तुम ऑपरेशंस बचा के चलना चाहते हो, तो इस रेड को भी तुमने शामिल कर लिया। अब देखो दोबारा तुम्हारे पास रेड आया, लेकिन देखो इस बार तुम पेनल्टी ले नहीं सकते हो। पेनल्टी क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि जो मिड है तुम्हारा वो 4 पे तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तुम इससे बड़ा कोई पेनल्टी नहीं ले सकते हो। तो रेड ने कहा कि मैं पेनल्टी तो नहीं ले सकता हूँ, तो जो तुम सवेरे लेके चल के आ रहे थे, अब इस सवेरे को जरा रोक दो यहीं पे, तो इस सवेरे को तुम्हें यहीं पे रोकना पड़ा, यानी कि इस फ्लैग को करा तुमने फॉल्स। ठीक, अब अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बनानी पड़ेगी खुद की एक नई सवेरे। ठीक है, जैसे मान लो अगर इंटरेस्टिंग करने के लिए इसको हम 5 कर देते हैं। ठीक है, उसको 5 कर दिया हमने। अब देखो अब इस ब्लू पे आया, फिर से ब्लू ने कहा कि मेरी वैल्यू है 5, अगर मैं मतलब मैं फेल हुआ तो मेरे को 5 पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस मिड ने कहा कि नहीं 5 पेनल्टी नहीं ले सकते हो, 4 से बड़ी पेनल्टी कोई ले ही नहीं सकता। तो इसने कहा ठीक है फिर मुझे देखो मेरे को सवेरे में तो होना ही पड़ेगा। तो देखा पहले इसने कि कोई सवेरे क्या चलती हुई आ रही है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या ट्रू है, इसकी वैल्यू तो ट्रू नहीं है, इसकी वैल्यू तो फॉल्स है, तो यानी कि कोई सवेरे पहले से चलती हुई नहीं आ रही है, तो तुम्हें खुद की एक सवेरे स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसने कहा कि ठीक है फिर एक सवेरे स्टार्ट कर दो, सवेरे की वैल्यू हो गई 2 और फ्लैग हो गया अब ट्रू कि एक सवेरे यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, फिर आर पे आए, अब आर ने कहा देखो पेनल्टी तो मैं ले सकता हूँ क्योंकि मेरी वैल्यू है 1, पेनल्टी लगेगी 1 की, और तुम मैक्सिमम पेनल्टी तुमने कहा कि 4 हो सकती है, तो उसने कहा ठीक है पेनल्टी ले सकते हो। इस ब्लू ने कहा कि देखो पेनल्टी मैं ले सकता हूँ लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं क्योंकि एक चलता हुआ तो ऑलरेडी आ ही रहा। ठीक है, तो इसने भी हो गया। लेकिन मान लो अभी मान लो इसके आगे भी आर होता फिर से 5। ठीक है, और इसके आगे ब्लू होता, ब्लू की वैल्यू होती मान लो 7। ठीक, अब देखो अब इस रेड को पेनल्टी नहीं ले सकता है रेड, तो ये तुम्हें यहीं पे रुकवाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें यहीं रुकवानी पड़ेगी, तो ये फिर से फॉल्स हो जाएगा। ठीक, और अब देखो जैसे ही ये ब्लू वाला आया, ब्लू कह रहा मैं भी पेनल्टी नहीं ले सकता हूँ, तो एक सवेरे स्टार्ट करनी पड़ेगी तुम्हें। लेकिन देखो के की वैल्यू क्योंकि 2 ही थी और 2 सवेरे ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो अब तीसरी सवेरे स्टार्ट करने से तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, तो यानी कि 2 ऑपरेशन में तुम इन सबको कवर नहीं कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम पेनल्टी ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुमकी 4 से ज़्यादा ना हो। ठीक, तो ये बेसिकली तुम्हारा चेक फंक्शन हो जाएगा। अगर तुम यही सेम चीज़ करते जाओगे कि देखो जैसे ही तुम्हें कोई ऐसा ब्लू मिला जो कि पेनल्टी से ऊपर जा रहा है, जो कि तुम्हारी लिमिटेड पेनल्टी है, उससे ज़्यादा पेनल्टी लग रही है अगर उसको, तो यहाँ से एक तुम सवेरे स्टार्ट कर दोगे। अब कोई पहला ऐसा रेड तुम्हें मिल रहा है जहाँ पे ये वो पेनल्टी नहीं ले सकता है क्योंकि वो पेनल्टी बड़ी है मिड से, तो तुम क्या करोगे, तो वो सवेरे को वहीं पर क्लोज करवा दोगे। ठीक है, अब दोबारा जब कोई ब्लू आएगा ऐसा जो पेनल्टी नहीं ले सकता, तो एक नई सवेरे स्टार्ट करनी पड़ेगी उसको। और टोटली ये सवेरे अगर जितनी भी तुम सवेरे यूज़ कर रहे हो, अगर ये तुम्हारी केस से बड़ी हो जाती है तो इसका मतलब कि तुम फिर नहीं अचीव कर सकते हो वो चीज़।
अगर तुम्हारी ये के से बड़ी नहीं होती है तो मतलब कि तुम अचीव कर सकते हो। तो यही तुम्हारा सिंपल सा चेक फंक्शन हो गया। और मेन तुम्हारा बाइनरी सर्च ऑन आंसर में चेक फंक्शन ही होता है। देखो बाकी नीचे का सब कुछ सेम है, बाकी नीचे कुछ भी नहीं है, बाकी नीचे तुम सिंपल सा वही सेम चीज़ है। यही है ना सोल्यूशन, हाँ यही सोल्यूशन है। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ कर दिया है कि वैल्यू तुम्हारी, क्योंकि 10⁵ यूनिक वैल्यूज़ हो सकती है मैक्सिमम, तो मैंने इसको 10⁵ लॉग 10⁵ में करने की कोशिश करी है। बट आप क्या कर सकते हो, आप 10⁹ तक वैल्यूज़ हो सकती है तो 10⁹ तक चला लो, क्योंकि लॉग 10⁹ भी कुछ 30-31 समथिंग ही होता है, तो आपका कुछ इतना जाएगा नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आप सिंपल रखने के लिए आप बेसिकली अपनी रेंज को 0 से 10⁹ तक चला लोगे तो आपका आंसर फिर भी सही आएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमाइज़ कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना, बाद में मैंने ध्यान दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपल सा इसको 0 लेना, इसको 10⁹ लेना, अब फिर अपने बाइनरी सर्च नॉर्मल चलाना। बाइनरी सर्च का वही सेम चीज़ है कि अगर आपका मान लो चेक होता है तो क्या करोगे, आंसर एक आपका आंसर मिल चुका है, अब आप क्या करोगे, अपनी रेंज को और छोटा कर दोगे, पीछे वाला जो एच है आपका वो उठा के मिड -1 पे रख दोगे। अगर मान लो नहीं फेल होता है तो अपनी रेंज को और बड़ा करोगे, तो यानी कि एल को उठा के तुम मिड +1 पे रख दोगे। ठीक, ये तो सिंपल सी चीज़ है बाइनरी सर्च। ये जो चेक फंक्शन मैं आपसे बता रहा था वो है ये चेक फंक्शन। देखो इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें तुमने फ्लैग को एक रखा कि स्टार्टिंग में एक भी सबैरे अभी चल नहीं रही है। ठीक है, काउंट है आपका नंबर ऑफ कितनी सबैरेज यूज़ हो चुकी है। ठीक, अब पूरे पर ट्रैवर्स करा। अब देखो वैल्यू जब भी तुम्हारी मिड से बड़ी है, यानी कि आप पेनल्टी तुम ले नहीं सकते हो, है ना, तो आपने चेक किया कि कलर कौन सा है, कलर अगर रेड है तो यानी कि पेनल्टी नहीं ले सकते हो, तो तुम क्या करोगे, पीछे जो सवारी चलती आ रही है उसको रोको, तो पीछे सवारी जो चलती आ रही है उसको रोक दिया, फॉल्स कर दिया। अगर मान लो तुम्हारा क्या है, अगर तुम्हारा अब रेड नहीं है, अब तुम्हारा ब्लू कलर है, ब्लू कलर है तो तुम चेक करोगे कि पहले से कोई सवारी चलती आ रही है, अगर चलती आ रही है तो छोड़ो, अगर नहीं चलती आ रही तो क्या करोगे, एक सवारी चलाओ और अपना काउंट बढ़ाओ। ठीक, ये सब जब होने के बाद आखिरी में देखोगे कि नंबर ऑफ कितनी सवारी यूज़ हो चुकी हैं। अगर वो ग्रेटर देन के है तो यानी के से ज़्यादा कैसे सवारी यूज़ कर ली, ऑपरेशन ही कहते, के ही सवारी को तुम ब्लू कर सकते हो, तो यानी कि फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो बाइनरी सर्च आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि देखो सी और डी मेनली आपका बहुत बार ऐसा होता है कि सी तो बहुत बार ही होता है ऐसा कि आपका बाइनरी सर्च का क्वेश्चन होता है। कोड फोर्सेस पर अगर आप करते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि सी बहुत बार ऐसा होता है कि बाइनरी सर्च आता हो। ठीक, और ये इतना कोई कठिन क्वेश्चन था भी नहीं, चेक फंक्शन आपको लिखना था, थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे तो चेक फंक्शन भी लिख लोगे। ठीक है, बाकी तो स्टैंडर्ड जो भी बाइनरी सर्च होती है वही है। ओवर ऑप्टिमाइज मैंने करा है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सही देखोगे कि हाँ 10⁹ लॉग 10⁹ आप देखोगे तो 31 के आसपास ही होता है, 29 समथिंग ही होता है वैसे। ठीक है, तो आप आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखो जनरली जो डिफ 2 का फोर्थ होता है उसके कंपेरेटिवली ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर आपको नॉर्मल बेसिक ट्रीज की बेसिक चीज़ें आती हैं, हाइट वगैरह निकालना आता है आपको, तो ये उतना कुछ कठिन नहीं था, है ना, थोड़ा सा बस BFS EFS लगा के, इतना कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको यूजुअली अगर डिफ 2 का आप डी देखोगे तो वो बहुत ही कठिन होता है, लेकिन ये डिफ 2 का डी ये मतलब कि मेरे हिसाब से जो स्पेशलिस्ट अच्छे लेवल का स्पेशलिस्ट है या फिर जो एक्सपर्ट के आसपास है, 1400-1500 वाला आदमी ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, और 1600 के आसपास वाला आदमी इसको सॉल्व कर लेगा आराम से, है ना। देखो करना क्या था, करना था क्वेश्चन आप अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको नंबर ऑफ बेसिकली पाथ बताने। देखो एक चिप स्टार्टिंग में इन्होंने बोला है कि यहाँ पे रखी हुई है, और 1 तो ये चिप अपने किसी भी नेबर पे पहुँचा सकता है। 1 तो ये 1 स्टार्टिंग में 1 क्योंकि रूट पोजीशन दी हुई है। ठीक है, 1 के पास एक चिप है, 1 क्या कर सकता है, 1 अपने किसी भी चिल्ड्रन को दे सकता है ये चिप। ठीक है, अब 2 क्या, लेकिन देखो 2 से क्या होना चालू हो गया, 2 देखो अपने किसी भी चिल्ड्रन को नहीं दे सकता है, लेकिन तुम्हारा जो इसके चिल्ड्रन के लेवल की नोट्स हैं उनको दे सकता है। जैसे ये 2 इस 3 को नहीं दे सकता है, 2 इस 4 को नहीं दे सकता है, 2 लेकिन इस 7 को दे सकता है, क्योंकि ये 7 जो है वो इसके चिल्ड्रन के लेवल पे ही है। ठीक है, ऐसे ये 7 जो है वो इस 6 को दे सकता है, ये 4 जो है वो इस 6 को नहीं दे सकता है, 3 के पास होता है तो 3 भी इस 6 को दे सकता है। ऐसे ये 5 जो है, अब 5 देखो अपने चिल्ड्रन यानी 7 को नहीं दे सकता है, लेकिन 5 जो है 7 के लेवल की जो अदर नोट्स हैं यानी कि 3 और 4 है इनको दे सकता है। आपको टोटल नंबर ऑफ पाथ्स बताने, कितने ऐसे पाथ होंगे। जैसे देखो एक पाथ होगा 1 अकेला 1 पे ही रखे रहो चिप, एक होगा कि 1 ने 2 को दी, एक बात होगा 1 ने 5 को दी, एक बात होगा 1 ने 2 को दी और 2 ने 7 को दे दी, एक बात होगा 1 ने 5 को दी, 5 ने 3 को दे दी, एक बात होगा 1 ने 5 को दी, 5 ने 4 को दे दी, एक बात होगा 1 ने 5 को दी, 5 ने 3 को दी, 3 ने 6 को दी, एक बात होगा 1 ने 5 को दी, 5 ने तो कुछ नहीं कर पाएगा अब, और लेकिन एक बात ये होगा 1 ने 2 को दी,
2 ने 7 को दी, 7 ने 6 को दे दी, ठीक। तो यही बेसिकली आपको नंबर ऑफ़ पाथ बताने हैं, और ये क्योंकि एक बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है तो आपको मॉड्यूलो भी निकालते जाना है इसका, ठीक है, मॉड्यूलो इसी नंबर के साथ निकालते जाना है। तो देखो बेसिकली अगर आप दिमाग लगाओ तो क्या है, दिमाग लगाओ तो देखो लेवल बाय लेवल अगर आप चलो, क्योंकि देखो एक लेवल की चीज़ों का एक बार अगर आपको पता चल गया तो अगले लेवल वाली चीज़ें इस वाले लेवल पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। मान लो आपको इस वाले लेवल के सारे सबके पाथ पता चल गए, ठीक, तो अगले लेवल वालों के पाथ निकालना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। कैसे, देखो मान लो आपको 3, 4 और 7 तीनों के पता है कि नंबर ऑफ पाथ यहाँ से कितने पाथ हो सकते हैं, ठीक है। मान लो आपको पता है कि 3 से कितने पाथ हो सकते हैं, 4 से कितने पाथ हो सकते हैं, 7 से कितने पाथ हो सकते हैं। तो अब देखो 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए 2 देखेगा कि मेरे चिल्ड्रन कौन कौन है, मेरे चिल्ड्रन है 3 और 4, तो 3 और 4 को छोड़ के अब इस लेवल पे जितने अदर नोट्स हैं उनके जितने पाथ हो सकते हैं उतने पाथ 2 के भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार लिख के बताता हूँ तो आपको हो सकता है ज़्यादा समझ में आए। देखो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो ये मान लो रूट है, ठीक, इसके मान लो ये एक चिल्ड्रन हो गया, ये एक और चिल्ड्रन हो गया आपका, ये मान लो इसका एक चिल्ड्रन ये हो गया, इसका मान लो एक चिल्ड्रन ये हो गया, इसके मान लो 2 चिल्ड्रन और हो, ठीक है। ये मान लो आपका ट्री है, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो इसका मान लो एक और चिल्ड्रन हो गया, इसका यहाँ भी एक चिल्ड्रन, देखो इस लेवल के लिए है ना, अगर मान लो आपको इस लेवल का पाथ सबके पाथ पता है, मान लो इस वाली नोड का पाथ है, दूसरे कलर से लिखता हूँ, इसका लेवल इसके पाथ हैं x पाथ हो सकते हैं, टोटल मतलब नंबर ऑफ पाथ्स हैं x, इसके टोटल नंबर ऑफ पाथ्स है y, इसके टोटल नंबर ऑफ पाथ्स हैं z, ठीक है। तो अब इसके अगर आपको पाथ पता करने हैं, देखो इस लेवल के कितने पाथ होंगे, इस लेवल के पाथ होंगे x प्लस वाई प्लस जेड, इस लेवल के टोटल x प्लस वाई प्लस जेड पाथ होंगे, यानी कि अगर सबके पाथ को इंडिविजुअल ने देखा जाए टोटल देखा जाए तो कितने पाथ होंगे, इसके पाथ होंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अब लेकिन अगर इसके पाथ आपको पता करने हैं, ये जो ब्लू से दिखाने जा रहा हूँ मैं, इसके आपको पाथ पता करने, इसके नंबर ऑफ पाथ कितने होंगे, तो देखो मैं कहता हूँ इसके नंबर ऑफ पाथ होंगे कि जो इसके नीचे वाले लेवल के पाथ हैं वो क्या पाथ हैं, वो है x प्लस वाई प्लस जेड, इतने पाथ हो सकते हैं। लेकिन देखो ये किसके साथ नहीं बना सकता पाथ, ये अपने चिल्ड्रंस के साथ नहीं बना सकता, तो इसके चिल्ड्रन कौन कौन है, इसका चिल्ड्रन ये है, इसका चिल्ड्रन ये है, इनके जो नंबर ऑफ पाथ हैं उसको इसमें से माइनस करो, x के साथ नहीं बना सकता है, y के साथ नहीं बना सकता है, ठीक। तो इतने टोटल नंबर ऑफ पाथ तो ये नीचे वालों के साथ बना सकता है, और एक पाथ ये खुद भी स्टार्ट कर सकता है। कैसे, देखो मान लो ये था, ये वैल्यू आपको मान लो ये 7 है, ये मान लो 8 है, ठीक है। तो मान लो एक पाथ आपका 7, 8 अभी बन के आया है, एक पाथ आपका 7 बना हुआ है, ठीक। अब एक 5 और आया, 5 ने कहा कि अब मुझे तुम लोग के साथ पाथ बनाने, ठीक। तो इसने कहा ठीक है, एक बार मेरे आगे लग जाओ, एक बार इस 7 के आगे लग जाओ, और इसने कहा एक पाथ मैं खुद से भी स्टार्ट कर सकता हूँ कि मैं किसी के आगे नहीं लग रहा हूँ, मैं खुद से ही अपना एक पाथ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो वो 1+1 अलग से रहेगा कि अपना खुद का पाथ स्टार्ट कर रहा हूँ। एक है कि नीचे वालों को जितने पाथ आ रहे हैं उन सबके एक एक आगे लग जाओ, एक है कि अपना खुद का पाथ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक पाथ एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक। बट बेसिकली देखो मोटा मतलब ये था कि तुम्हारा जो नंबर ऑफ पाथ होंगे, किसी भी नोड के जो नंबर ऑफ पाथ होंगे वो क्या होंगे, वो उसके नीचे वाले लेवल, मान लो ये x हाइट पे है, अगर ये x हाइट पे है या फिर h हाइट पे है, अगर ये h हाइट पे है तो h+1 हाइट वाले लोगों के नंबर, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स अगर ये आपको पता है, माइनस अपने चिल्ड्रंस के पाथ, इनके जितने सारे चिल्ड्रन हैं उन सब के पाथ +1, तो ये इस वाली नोड के पाथ होंगे। ये नोड मान लो n है तो n नोड के पाथ क्या होंगे, n नोड के पाथ होंगे कि अगर वो h हाइट पे है तो h+1 हाइट पे लेवल्स के सारे चिल्ड्रंस के पाथ, माइनस उसके खुद के चिल्ड्रन जो है h+1 हाइट पे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उसमें कुछ उसके चिल्ड्रन भी होंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ पाथ्स हैं वो सारे के पाथ हैं, उसके चिल्ड्रन भी ऐड हो गए, तो अब उसके चिल्ड्रन वालों को हटाओगे क्योंकि अपने चिल्ड्रन के साथ पाथ नहीं बना सकता है, अगर वो 1 नहीं है तो अपने चिल्ड्रन के साथ पाथ नहीं बना सकता है, तो उसके चिल्ड्रन के पाथ हटा दिए और एक पाथ उसका खुद का जो उसने कहा कि मैं खुद से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, वो एक पाथ और आ गया, ठीक। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या पता करना है, देखो पहले तो आपको हाइट पता होनी चाहिए, हर एक आदमी की हाइट, और आपको हाइट वाइज ही ट्रैवर्स भी करना है, जो सबसे नीचे लेवल पे लोग हैं उनसे स्टार्ट करना है, क्योंकि उनके जो आंसर होगा उसका टोटल आंसर, एक तो सम चाहिए, एक तो हर एक आदमी के चिल्ड्रन का सम चाहिए, ये 2 चीज़ें चाहिए आपको। अब देखो आप अलग अलग अगर चीज़ें लिख लो, देखो एक चाहिए कि हाइट वाइज आपको
हाइट वाइज आपको सारे जो नोट्स हैं वो मिल जाए, ठीक। तो ये आपको मिल जाएगा। आप एक मैप बना लो। मैप किस चीज़ का बनाओगे? मैप बनाओगे ये जो हाइट है, हाइट के सामने एक वेक्टर रख लोगे। वेक्टर में क्या पढ़ा होगा? वेक्टर में सारी नोट्स पढ़ी होंगी, N1 N2 N3 जो भी, ठीक। ये आपको एक चीज़ पता चल गई कि हाइट वाइज आपकी नोट्स पता चल गई। तो अब इसी वेक्टर को उल्टा करके, मतलब इसी जो मैप बनाया आपने, इसी में जो सबसे ज़्यादा हाइट वाला है उसको पहले ट्रैवर्स करो, फिर उसके बाद ऐसे करते करते आप ट्रैवर्स कर लोगे, ठीक। एक चीज़ जो चाहिए थी वो देखो आपको पता चल गई। ये तो बेसिक है ना। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए? दूसरी चीज़ आपको चाहिए कि हर एक जो लेवल के आपने लोगों को देखा है उनका सम चाहिए। तो एक मैप और बना लो, एक मैप और बना लो। मैप में क्या रखोगे? अब इस मैप में रखोगे कि हर एक हाइट वालों का जो टोटल सम है वो कितना है, सम ऑफ पाथ, ठीक। अब एक और आपको क्या चाहिए? एक चाहिए आपको कि इनके चिल्ड्रन के कितने पाथ हैं, ठीक। तो एक और बनाना पड़ेगा आपको। एक और मैप बनाओगे जिसमें क्या रखोगे? जिसमें रखोगे कि किसी भी एन वाले बंदे के लिए उसके चिल्ड्रन के नंबर ऑफ पाथ ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एन के जितने भी चिल्ड्रन उनके पाथ। अगर ये 3-4 चीज़ें आपको पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाओ, ठीक है। तो एक बार इसका कोड देखने की कोशिश करते हैं। वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से मैंने लिखा हुआ है इसको, लेकिन अगर आपको मैं एक बार जस्ट समझा दूँ कि मैंने मोटा मोटा क्या किया हुआ है तो आप आराम से लिख लोगे। देखो पहले एडजेसेंसी ले ली मैंने, ठीक है। एडजेसेंसी की क्यों ज़रूरत पड़ी मुझे? देखो इस एरे में पड़ा हुआ है पेरेंट, हर एक आदमी का पेरेंट कौन है, ये चीज़ आपको देखो एक चीज़ पता हुआ है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। मैंने एक एडजेसेंसी बना ली इसके बेसिस पे, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? मुझे हाइट निकालनी है। तो देखो यहाँ पे मैंने BFS चला के अब हर एक बंदे की हाइट पता कर ली कि वो किस हाइट पे है, और उसको अपने मैप में स्टोर कर लिया। मैप में स्टोर क्या कर लिया? मैप में स्टोर कर लिया कि हर एक बंदा किस हाइट पे है। वो जो वेक्टर वाला बता रहा था मैं आपको कि इस हाइट के सामने कौन कौन सी नोट्स हैं, तो फर्स्ट हाइट पे कौन सा, फर्स्ट हाइट पे देखो 1 ही रहेगा हमेशा। फिर अब 1 के जो चिल्ड्रन होगा वो सेकंड हाइट पे है, उनके जो चिल्ड्रन होगा वो थर्ड हाइट पे है। तो ये एक BFS चला के मैंने सिंपली ये अपनी वाला मैप भर लिया जिसमें मुझे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ किस हाइट पे कौन कौन से लोग हैं, ठीक। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैंने ये उल्टा ट्रेवर्स किया इस मैप को। आइटरेटर देखो मैंने माइनस माइनस MP डॉट एंड से स्टार्ट किया और बिगन के पहले तक चलाया, ठीक है। बिगन के पहले तक चलाओगा तो तुम्हारा 1 भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। बिगन के पहले तक चलाया। अब मैं मतलब कि एक तरीके से उल्टा ट्रैवर्स कर रहा हूँ। अब हर एक बंदे के लिए क्या करना है मुझे? हर एक बंदे के लिए मुझे निकालना है कि इसके जो नीचे वाले लेवल पे थे उस पर टोटल सम क्या था। उसका टोटल सम रखने के लिए मैंने क्या रख लिया है? उस पर टोटल सम रखने के लिए मैंने रख लिया कि इस हाइट पे कितने पाथ्स हैं, इस हाइट पे टोटल पाथ्स का सम। किसी का भी चिल्ड्रन हो कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे पता करना है कि H+1 हाइट पे कितने, कौन सा सम है, क्या सम है, तो देखो करंट हाइट +1 पे मैं पता कर रहा हूँ किसी भी बंदे के लिए कि नेक्स्ट वाले लेवल पे कितने पाथ हैं टोटल। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा करंट हाइट +1। अगर ये मैप में नहीं है तो 0, अगर ये मैप में है तो मैप से निकाल लो सीधे सीधे कि नीचे वाली हाइट पे कितने टोटल पाथ्स हैं। प्लस माइनस, अब इसमें से माइनस क्या चीज़ करनी है? इसमें से माइनस तुम्हें करना है कि मेरे खुद के चिल्ड्रंस के कितने पाथ हैं। तो इसके खुद के चिल्ड्रन कौन होंगे? इनके खुद के चिल्ड्रन माई वैल में स्टोर होंगे। बेसिकली वैल्यू वाला करके एक मैंने मैप बनाया है, उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ कि हर एक के चिल्ड्रन के कितने पाथ हैं। ये तो था कि हर एक के नीचे वाले लेवल पे कितने पाथ है टोटल, तो इसमें उनके चिल्ड्रन के पाथ भी इंक्लूडेड होंगे। अब वही मुझे पाथ एक्सक्लूड करने हैं उसमें से। अब वो एक्सक्लूड कैसे होंगे? तो वो मैप में मैंने फिर से निकाला कि इसके चिल्ड्रन के कितने पाथ हैं, ये भी मेरे को माई वैल में आगे पता चल गया, ठीक। अब तो टोटल रिमेनिंग पाथ कितने होंगे? रिमेनिंग पाथ होंगे जो टोटल पाथ है माइनस जो वो वाले पाथ हैं, ठीक है। अब ये चीज़ निकल आई। अब देखो अब मुझे क्या करना है? इन दोनों मैप को अपडेट भी करना है। इन दोनों मैप को अब मैं अपडेट कैसे करूँगा? इन दोनों मैप को अपडेट करने के लिए क्या करूँगा? बेसिकली मैं करूँगा कि इनके, अब देखो अब मैंने खुद का निकाल लिया है। खुद की वैल्यू क्या होगी? मेरे खुद की वैल्यू है रिमेनिंग, यानी कि किसी भी एक बंदे का तुम्हें पाथ पता चल गया। पाथ कैसे पता चलेगा? नीचे वाले लेवल के पाथ माइनस इनके जो उसका पाथ है, इसके चिल्ड्रन का पाथ है, इन दोनों का पाथ माइनस करोगे +1 करोगे तो तुम्हें इनके पाथ पता चल गया टोटल। अब इसका पाथ पता चल गया तो अब इसने कहा कि मैं अपने पेरेंट को अपडेट कर देता हूँ। अपने पेरेंट को अपडेट कर देता हूँ कि तुम्हारे चिल्ड्रन का जो सम है वो तुम्हें पता चल चुका है, ठीक है। और साथ में ये अब अपनी हाइट वाले को भी अपडेट कर देगा। 2 चीज़ें तुम्हें अपडेट करनी है बेसिकली। देखो एक बार यहाँ फिर से मैं आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसका तुम्हें पाथ कैसे पता चलेगा? इसका तुम्हें नंबर ऑफ पाथ पता चले कि इसके जो H, मान लो ये H हाइट पे है,
ठीक है, तो इसके लिए पता चला तुम्हें कैसे, मैंने कहा एक मैप मान लो मेरे पास पड़ा हुआ है जिसमें तुम्हें पड़ा हुआ है कि इस हाइट पे टोटल पाथ क्या है, इस हाइट पे टोटल पाथ मान लो थे पी, ठीक है, और इसके चिल्ड्रन के टोटल पाथ क्या है ये भी दूसरे मैप से पता चल गया, वो थे मान लो स्मॉल पी। तो इसके टोटल नंबर ऑफ पाथ होंगे पी माइनस स्मॉल पी प्लस 1, एक इसका खुद का पाथ और नीचे के जितने पाथ बना सकता है वो। ठीक, तो देखो अब इस वाली नोड का तुम्हें पाथ पता चल गया। तो मैंने कहा अब तुम अपने मैप अपडेट करने का समय आ गया, तुमने नीचे वालों के लिए तो मैप यूज़ कर लिया, अब मैप को अपडेट कैसे करोगे। तो मैप को अपडेट करोगे कि इस वाली हाइट पे अब जो हाइट का सम रख रहा था उसमें जाओगे कि हाइट का सम जो रख रहे हो वो जाओ उसमें मेरा भी सम ऐड कर दो। मेरा सम क्या है, मेरा सम है p प्लस पी माइनस पी प्लस 1, इसको मेरा उसमें अपडेट कर दो। और साथ में इनका जो चिल्ड्रन का सम रख रहा था, तो ये अपने जाके पेरेंट को कहेगा, ये अपने पेरेंट को कहेगा कि तुम भी अपने आप को अपडेट कर लो कि मेरे जो चिल्ड्रंस का सम है वो क्या है। तो देखो दोनों चीज़ें अपडेट हो गई, तो यानी कि अब इस मैप का यूज़ करके तुम आगे की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। तो यही यहाँ पे किया है, जो भी था उसको अपडेट करने की कोशिश करी है मैंने। ठीक है, रिमेनिंग प्लस 1 देखो ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने दोनों को माइनस किया, खाली प्लस 1 वाला ऐड नहीं किया, तो रिमेनिंग प्लस 1 दोनों जगह पे किया हुआ है। ठीक है, और मॉड क्योंकि तुम्हें लेते चलना तो बस वो मॉड की वजह से थोड़ा सा इक्वेशन कॉम्प्लेक्स लग रही है, बाकी इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं है एक्चुअल। ठीक है, और बाद में लास्ट में तुम बस देख लोगे कि जो तुम्हारी लेवल 2 वाले जो लेवल 2 के नोट्स होंगे उनका टोटल सम देखो, क्योंकि जो 1 है 1 के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि तुम्हें अपने चिल्ड्रन का माइनस करना है। तो 1 के लिए जो भी इसके लेवल वालों, जो भी इसके नीचे वाले लेवल के लोग हो सकते हैं उनके जितने बात होंगे उतने ही 1 के भी बात होंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो तुम्हारा इस आंसर में स्टोर हो गया। और 1 देखो एक खुद सिंगल भी पाथ हो सकता है, तो इसलिए वो एक लास्ट में प्लस 1 करा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन देखो आपके ऊपर है, कैसे भी इम्प्लीमेंट करो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेन मोटी मोटी चीज़ जो थी, जिस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है, मैंने इसको देखा है इस तरीके से कि हर एक आदमी के लिए क्या होगा, हर एक आदमी के लिए उसके नीचे लेवल वाले अगर नोड के सारे पाथ पता हो, अगर मान लो एच हाइट पे ये है, एच प्लस 1 ऐड के अगर आपको सारे पाथ पता हो और इसके चिल्ड्रंस के जो भी सारे पाथ पता हो, तो क्या करोगे आप, एच लेवल के सारे पाथ माइनस इसके चिल्ड्रन के पाथ और एक इसका खुद का पाथ जो इसने कहा कि मेरे से ही स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ अगर यह कर लोगे तो आपको हर एक इंडिविजुअल का पाथ पता चल जाएगा। ऐसे करते करते आपको नीचे से ऊपर तक ले जाना है और 1 के लिए जो भी आपको फाइनल पाथ आएंगे वो टोटल नंबर ऑफ आपके पाथ्स हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहा हो सकता है जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, बट हाँ जो लेवल डी का क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं, जो कि मतलब टारगेट ऑडियंस होगी इस वाले क्वेश्चन के लिए, यानी कि एक्सपर्ट या उसके आसपास के लोग, तो हाँ उनके लिए इतना कठिन नहीं होगा। उनको बस थोड़ा सा अगर हिंट की ज़रूरत होगी तो वो हिंट इनफ मैंने दे दिया आई गेस। ठीक है, बाकी आप एडिटोरियल आएगा उसमें थोड़ा सा पढ़ के जो भी आपकी क्लैरिटी नहीं है वो क्लियर कर सकते हो। अगर थोड़ा वीडियो पीछे करके भी देख सकते हो, अगर स्पेसिफिक पार्ट नहीं आपको समझ में आया, अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी आपको लगती है कि मैंने छोड़ दी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये कोड वगैरह की मैंने आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।